जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्र घंटा को राक्षसों के वध करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है और माँ चंद्र घंटा भक्तों के दुख दूर करती है। और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये चंद्र घंटा स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माँ चंद्र घंटा का स्वरूप क्या है और माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि क्या रहेगी, मंत्र, भोग, कथा, उपाय और तृतीय तिथि किस दिन शुरू हो रही है और कब तक रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ का शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनका वाहन सिंह है। देवी के 10 हाथ माने जाते हैं, जिसमें कि वे कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना करने से आपको तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। देवी का यह स्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला माना गया है और माँ अपने भक्तों की सभी दुख दर्द को भी दूर करती है। इसीलिए माँ की पूजा उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माता के स्वरूप को भूरा या पीला रंग बेहद ही प्रिय है और माँ के प्रिय फूल कमल व शंख पुष्पी हैं। इसीलिए माता को आज के दिन यह सब चीजें अर्पित करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त कौन से पड़ रहे हैं जिसमें हमें माता चंद्र घंटा की पूजा उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तृतीय तिथि 10 अप्रैल शाम को 5:32 पर प्रारंभ हो रही है और 11 अप्रैल की शाम को 3:03 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 11 अप्रैल को माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाएगी और इस दिन गुरुवार रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:02 से लेकर दोपहर के ही 12:52 तक रहेगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर सुबह के ही 5:24 तक रहेगा। और नवरात्रि के इस तीसरे दिन पर प्रीति योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं, जो कि सुख और समृद्धि देते हैं। प्रीति योग प्रारंभ हो रहा है 10 अप्रैल की सुबह 10:37 से लेकर 11 अप्रैल की सुबह 7:19 तक रहेगा और आयुष्मान योग जो कि 11 अप्रैल की सुबह 7:19 से लेकर 12 अप्रैल की सुबह 4:29 तक रहेगा और आयुष्मान योग जो कि शुरू होगा 12 अप्रैल की सुबह 4:29 से प्रारंभ होकर यह 13 अप्रैल की सुबह 2:13 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मैं चंद्र घंटा की पूजा विधि क्या रहेगी। नवरात्र के इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और फिर आपको नवरात्रि के व्रत संकल्प के लिए जहां पर आपने की आप पूजा करते आ रहे हैं या फिर आप माँ चंद्र घंटा की स्पेशल पूजा करना चाहते हैं तो माँ की प्रतिमा या माँ दुर्गा के स्वरूप को मानकर ही माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपको भूरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही माँ की पूजा उपासना करनी चाहिए। अब आप माँ को धूप दीप तिलक कर सुहाग का समान लाल चुनरी अवश्य अर्पण करनी चाहिए और इसके बाद आपको विशेष रूप से माता की आरती करनी चाहिए और माता की इस व्रत 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 में
देवी चंद्र घंटा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको यथा संख्या में जाप करना चाहिए। आप सुबह शाम कभी भी जाप कर सकती हैं। एक माला तो कम से कम कीजिए, इससे ज्यादा आप अपनी समर्था के हिसाब से कर सकती हैं। और आज के दिन आप माँ को केसर की खीर या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है और आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को भी अवश्य ही बनाती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस नवरात्रि पर हमें माँ चंद्र घंटा के निमित्त कौन सा ऐसा खास महा उपाय करना चाहिए, जिससे कि अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, आपका कोई भी और कोई मामला जुड़ा हुआ है, आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो हमें इस नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सा ऐसा खास महा उपाय करना चाहिए। तो इस नवरात्रि के तीसरे दिन आपको माँ चंद्र घंटा के समक्ष एक छोटा या लाल कपड़ा लेना चाहिए, छोटा सा ही हो, बस छोटा सा टुकड़ा ले लेना चाहिए। उस लाल वस्त्र में आपको लौंग, पान, सुपारी रखकर माँ के चरणों में चढ़ानी चाहिए। फिर और दुर्गा माता के नवारण मंत्र जो कि है ओम आइंग ह्रीम कलीम चामुंडा विचे का 108 बार जाप करना चाहिए। आप चाहे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो अब आप मैंने आपको माँ चंद्र घंटा का मंत्र बताया है, आप उस बीज मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। इस दिन आपको ये जाप करके ये पोटली आपको उसी जगह पर वहीं पर रख लेनी है जहां पर आपने माँ की पूजा उपासना करनी है। अगले दिन यानी कि चतुर्थी तिथि को आपको ये लाल पोटली आपको किसी सुरक्षित स्थान पर रख देनी है, जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े, यानी कि किसी अलमारी वगैरह में आप संभाल कर रख लीजिए। जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, जिस 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 भी काम के लिए आप जाना चाहते हैं, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई भी आप शुभ कार्य जो भी आप काम करना चाहते हो, इस पोटली को अपने साथ लेकर जाएं। इससे क्या होगा, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और जो शत्रु आप पर भारी पड़ रहा था उसकी चाल भी नाकामयाब होगी। इसीलिए आपको इस माँ चंद्र घंटा के उपाय को कल सुबह आपको अवश्य ही करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा कस रसपान करा रही हूँ। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना अधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली, और उसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम माँ चंद्र घंटा है। उस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र जी ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की थी। और माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप राक्षसों के वध करने के लिए ही प्रकट हुआ था। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों।